आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं। जनपद के अंदर शिक्षकों के समायोजन के संबंध में किए गए इस आदेश के साथ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का आदेश है, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात कर ले तो 14/3/2024 यानी कि इसी महीने की 14 तारीख को आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतः जनपदीय समायोजन के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अंतः जनपदी अर्थात जनपद के अंदर जो शिक्षकों के समायोजन होंगे, छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर यह समायोजन होता है और इसी संदर्भ में ये आदेश दिया गया है। इस आदेश में आगे बात करें तो यहाँ बताया गया है, कृपया उपयुक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतः जनपदीय समायोजन के संबंध में है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में दिनांक 1 अप्रैल 2024 से शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु नवीन सत्र प्रारंभ होगा। उक्त स्थिति में विद्यालयों में सुचारू रूप से पठन पाठन के दृष्टिगत शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के अंतः जनपदीय समायोजन की कार्यवाही की जानी है। उक्त के संबंध में निम्न कार्यवाही अपेक्षित है। तो इसमें दोस्तों पहला कार्यवाही जो करने की बात की गई है उसमें बताया गया है कि दिनांक 30 सितंबर 2023 को यूडाइस पर उपलब्ध छात्र संख्या के अनुसार छात्र छात्रा के विवरण को मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाए। और दूसरे बिंदु की बात करते हैं, बताया गया है कि शिक्षक शिक्षिका के पद नाम, संवर्ग, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, मोबाइल संख्या आदि के संबंध में विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही दिनांक 25/3/2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अंतः जनपदीय समायोजन के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस आदेश को देखने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि एक बार पुनः शिक्षकों के समायोजन की बात इस आदेश के द्वारा की जा रही है। और आप जानते हैं कि इसके पूर्व में भी पिछले सत्र में भी समायोजन की बात की गई थी, उसके लिए नीति भी निर्धारित की गई थी, लेकिन इस समायोजन प्रक्रिया को पूर्ण अभी तक नहीं किया जा सका है। और एक बार पुनः इस बात को कहा जा रहा है और इसी महीने की 25 तारीख तक सारे डाटा शिक्षकों के अपडेट करने की मानव संपदा पोर्टल पर बात की जा रही है। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है वो ये है कि जो आपके यहाँ विद्यालय में छात्र संख्या देखी जाएगी वो 30 सितंबर 2023 को यूडाइस पोर्टल पर जितने छात्र संख्या आपकी होगी उसी के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाएगा और उस आधार पर यह निर्धारित होगा कि समायोजन की प्रक्रिया में कौन से विद्यालय में शिक्षक अधिक है और कहाँ शिक्षकों का अभाव है। तो ये दिलचस्प होगा देखना कि इस बार ये समायोजन प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है या फिर ये भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का यह आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वित्त एवं लेखाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए आदेश दिया गया है। आदेश के डेट की बात कर लें तो यह आदेश 12 मार्च 2024 को ही दिया गया है और विषय आप देख पा रहे हैं अवशेष देयक भुगतान के संबंध में यह आदेश दिया गया है। अर्थात किसी भी प्रकार का विभाग पे आपका बकाया हो, अवशेष धनराशि हो तो उसको लेने के लिए आप जानते हैं कि ऑनलाइन ही आपको एरियर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मानव संपदा पोर्टल से ऑप्शन दिया गया है और ऐसे में इसी संदर्भ में आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि कृपया उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक कर्मचारियों के ऑनलाइन अवशेष देयकों के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं भुगतान पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के आधार पर पाया गया कि प्रदेश में अद्यतन कुल 3865 भुगतान लंबित हैं। इतनी संख्या में एरियर भुगतान लंबित होना आपके शिथिल कार्य का द्योतक है। इस हेतु आपको सचेत किया जाता है। जनपदवार लंबित एरियर भुगतान का विवरण निम्नवत है। तो दोस्तों यहाँ पे 3865 शिक्षकों के एरियर जो है ऑनलाइन जो आवेदन किए गए हैं वो लंबित किए गए हैं। यहाँ पे जनपदों के नाम दिए गए हैं और एरियर की संख्या दी गई है कितने लंबित हैं। और इस संदर्भ में आगे बताया है महानिदेशक महोदय ने कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 7 दिवस के अंदर समस्त अवशेष देयकों का 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। भौदिया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है। एरियर के लिए कहीं न कहीं धन उगाही होती थी, शिक्षकों का शोषण होता था, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन होने से इस पर ब्रेक लगेगा और महानिदेशक महोदया की नजर इस पर है तो कहीं न कहीं एरियर आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का यह भी आदेश है और ये आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया। इस आदेश के डेट की बात कर ले तो 14/3/2024 को यानी कि इसी महीने की 14 तारीख को यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर जो दिनांक 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त हैं उनको जीवन बीमा जैसी कल्याणकारी योजना से आच्छादित करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित समूह बीमा योजना प्रदान किए जाने के संबंध में ये
आदेश दिया गया है। दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि उपयुक्त विषय संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर जो दिनांक 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त हैं, उनको जीवन बीमा जैसी कल्याणकारी योजना से आच्छादित करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित समूह बीमा योजना प्रदान किए जाने के संबंध में है। इसी क्रम में आगे बताया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित समूह बीमा योजना द्वारा कवर प्रदान की जाने वाली सुविधा निम्नवत है। तो इसमें पहला जो कवर होगा वो ये होगा कि समूह बीमा योजना में बहुत ही कम दर पर 5 लाख तक प्रति व्यक्ति मृत्यु दावा कवर प्रदान किया जाएगा। दूसरे बिंदु में बताया गया है कि बीमा प्रीमियम की कटौती मासिक वेतन से की जाएगी। वहीं आगे तीसरे बिंदु में बताया गया है कि प्राकृतिक या दुर्घटना या किसी भी तरीके की मृत्यु अवस्था पर संपूर्ण मृत्यु दावा का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा। चौथे बिंदु में बताया गया है सेवानिवृत्ति या योजना से बाहर आने पर प्रीमियम रिफंड नहीं होगा एवं मैच्योरिटी क्लेम के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। और लास्ट जो पांचवा बिंदु है इसमें बताया गया है कि इच्छुक शिक्षक एवं कर्मचारी जो इस कल्याणकारी योजना से जुड़ना चाहते हैं उनके द्वारा निम्न प्रारूप पर सूचना मांगी गई है। यहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सूचना उपलब्ध करानी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनपद का नाम है, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी का नाम है, आपका मानव क्षमता कोड है, पद नाम है और उसके अलावा विद्यालय एवं विकास खंड का नाम यहाँ पे मांगा गया है। आगे बताया गया है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को उपरोक्त के संबंध में अवगत कराते हुए वांछित सूचना हार्ड कॉपी एक्सेल सीट में अंग्रेजी भाषा में दिनांक 27/3/2024 यानी इसी महीने की 27 तारीख को परिषद कार्यालय की यहाँ वेबसाइट दी गई है। यहाँ पे मेल के द्वारा इस मेल पे यहाँ पे भेजने की बात कही गई है। आप देख पा रहे हैं सचिव महोदय का ये आदेश है। तो जो शिक्षक साथी इससे जुड़ना चाहेंगे वो इस प्रारूप पर सूचना अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को पहुंचा देंगे और आसानी से उनका ये प्रीमियम कटना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप चाहते हैं विभाग की खबरों से अपडेट रहना तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।